बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 का टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ द एनर्जी कन्वर्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसल फ्यूल को डिस्कस किया था। आज फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट हम प्रोसेसेस लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक लैम्प है, सेवर लैम्प है, इलेक्ट्रिसिटी जो सेवर लैम्प होते हैं, या व्हीकल है रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, या पावर स्टेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, उसमें एनर्जी का कन्वर्जन किस तरह होता है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक लैम्प की एनर्जी कन्वर्टर के फ्लो डायग्राम, कि उसमें एनर्जी जो है वो कौन से आप इनपुट पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और आउटपुट पे कौन सी एनर्जी आपको ऑब्टेन हो रही है। इलेक्ट्रिक लैम्प की अगर फ्लो डायग्राम देखें एनर्जी की, तो उसमें अगर हम देखें तो लैम्प का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो रूम में लाइट क्रिएट करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प है तो इसका नेम से ही मेंशन है कि लैम्प को आप कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करोगे इनपुट पे। यहाँ इनपुट पे उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी जो लैम्प है वो इनपुट पे यूज़ करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आउटपुट पे हमें कौन सी एनर्जी दे रहा है, उसका बेसिक पर्पस ही क्या है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लैम्प है दैट प्रोड्यूस द लाइट एनर्जी एज एन आउटपुट पे यहाँ वो इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर आप साथ में देखें तो जो इलेक्ट्रिक लैम्प है दैट आल्सो प्रोड्यूस द हीट एनर्जी एज इन आउटपुट। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी साथ प्रोड्यूस होगी। अगर आप देखें तो कुछ देर बाद जो इलेक्ट्रिक लैम्प है उसकी जो सरफेस है वो हीटअप हो जाती है, क्योंकि उसमें से कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही होती है फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। और उसके रिजल्ट में जब टेम्परेचर बल्ब का इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से जो टेम्परेचर है बल्ब का इंक्रीज़ हो जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी भी हमें मिलेगी आउटपुट में और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लैम्प की जो है वो एनर्जी कन्वर्जन देखी। उसके बाद एनर्जी जो सेवर लैम्प है उनकी हम लोग देखते होते हैं। कुछ आइडियल लैम्प्स या कुछ आइडियल बल्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप चाहें कि सारी की सारी जो इनपुट है वो सारी की सारी जो उसका बेसिक फंक्शन था वो क्या था, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना। यानी यहाँ पर अगर हम इस फ्लो डायग्राम में देखें तो हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा रूम का टेम्परेचर हाई हो या बल्ब की सरफेस जो है वो उसका टेम्परेचर हाई हो। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि हम जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे 10 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की है इनपुट पे, तो आप चाह रहे हैं कि आउटपुट पे भी हमें सारी की सारी जो लाइट एनर्जी है वो भी 10 जूल की रिसीव हो। लेकिन ये एक आइडियल केस है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शन वगैरह होती है या हीट एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, ये ऐसी जो है एनर्जीज़ होती हैं जो कि एनर्जी इनके रिज़ल्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट सपोज करें कि अगर हम लोगों ने 10 जूल की एनर्जी इनपुट पे प्रोवाइड की है तो ये 8 जूल की एनर्जी का लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, बाकी जो 2 जूल की एनर्जी है उसके रिज़ल्ट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर कभी भी एक सिस्टम जो है वो आप कह लें कि एक आइडियल नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि आपने उसको सारी की सारी इनपुट प्रोवाइड की और आउटपुट पर वो सारी की सारी लाइट एनर्जी ही हमें प्रोवाइड करे। उसके रिज़ल्ट में कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेज या हीट एनर्जी भी एनर्जी वेस्ट भी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे बल्ब्स वगैरह भी डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे एनर्जी सेवर लैम्प्स होते हैं। तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल उसकी रे डायग्राम, उसकी जो फ्लो डायग्राम है एनर्जी का, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक सेवर लैम्प की एग्जांपल लेते हैं, उसकी फ्लो डायग्राम को देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक ऐसा आइडियल के बिल्कुल करीब एक ऐसा लैम्प है जिसमें आप देखें कि इनपुट पे आपने कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की है। एन एनर्जी सेवर लैम्प यूजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन इनपुट एंड आउटपुट पे जो एनर्जी सेवर लैम्प है दैट प्रोड्यूस ओनली द लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसकी एनर्जी डायग्राम देखी। अब इस केस में ये है कि देखें सारी की सारी इनपुट जो है वो लाइट एनर्जी के एज अ रिज़ल्ट आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट फ्लो डायग्राम देखनी है एनर्जी कन्वर्टर की वो है व्हीकल्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ऑन लेवल रोड। व्हीकल रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट पे जो व्हीकल है इनपुट पे इसमें कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, क्योंकि जो गाड़ी का फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉसल फ्यूल जो फ्यूल्स होते हैं बेसिकली फॉसल फ्यूल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उसमें जो एनर्जी, क्योंकि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी फॉर्म्ड होती है दैट इज़ द केमिकल एनर्जी। तो फ्यूल इन अ कार इज़ अ सोर्स ऑफ द केमिकल एनर्जी एज एन इनपुट। अब इनपुट पे हमारे पास केमिकल एनर्जी, अगर आप उसको आगे देखें तो केमिकल एनर्जी आगे 3 उसमें डिवाइड हो रही है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, काइनेटिक
एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी किसकी, क्योंकि जो फ्यूल है, ठीक है, जब फ्यूल बर्न होगा तो बर्निंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, यानी इग्निशन ऑफ द फ्यूल कॉजेज़ द इग्निशन मीन बर्निंग ऑफ द फ्यूल कॉजेज़ द हीट एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज इग्निशन ऑफ द फ्यूल ऑल्सो कॉजेज़ द नॉइज़। अगर आप देखें तो फ्यूल जब बर्न होता है, इंजन वगैरह रन मूव करता है, तो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ या साउंड एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो आउटपुट पे अगर आप बात करें तो यहाँ आउटपुट पे साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी, अब अगर हम लोग देखें तो जो फ्यूल वगैरह होते हैं उसमें फ्यूल वगैरह किस में फ़्लो कर रहा होता है, थ्रू पाइप्स के ज़रिए फ़्लो कर रहा होता है टू ऑल द व्हीकल्स, उसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इग्निशन ऑफ द फ्यूल इन द पिस्टन प्रोड्यूस द, क्योंकि पिस्टन एक मूवेबल कोई डिवाइस चीज़ होती है जो कि फ्यूल के ऊपर एक प्रेशर जिस तरह कह लें एग्जर्ट करती है। तो पिस्टन जब मूव करेगी तो वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें तो आगे वर्क डन में यूटिलाइज हो रही है एज एन आउटपुट। आउटपुट पे अगर देखें तो वर्क डन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इन मूविंग द ऑब्जेक्ट। वर्क डन किसका, कि जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई भी गाड़ी है जब वो सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है वो क्या अप्लाई करेगी, कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। या फिर अगर आप देखें तो इंजन वगैरह मूव करता है या गाड़ी वगैरह जो मूव करती है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये हम लोगों ने देख ली फ्लो डायग्राम ऑफ द एनर्जी कन्वर्टर इन द व्हीकल। अब हम देखेंगे जो हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर स्टेशंस हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर स्टेशन, उसमें एनर्जी का कन्वर्टर किस तरह होगा। जो हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर स्टेशंस हैं उसमें अगर आप देखें तो जो स्टोर वाटर होता है, क्योंकि डैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, हाइड्रोस के नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हम इनपुट पे कौन सी यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे। वाटर जब हाइट पे इस तरह स्टोर होता है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो वाटर फ्लो कर रहा होगा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, साथ हीट एनर्जी में, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन या वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है उनकी भी फ्रिक्शन होती है, एयर की भी फ्रिक्शन होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शन के रिजल्ट में, फ्रिक्शन जो है वो उसके रिजल्ट में हमेशा एक अपोजिंग फोर्स होती है, तो उसके रिजल्ट में हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर में, और साउंड एनर्जी जो है वाटर जो फ्लो कर होगा तो कुछ नॉइज़, कुछ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी एज एन आउटपुट। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें तो वाटर जब फ्लो करता है तो वो वाटर जो है वो टरबाइन के ऊपर फ्लो करेगा। वो टरबाइन जो है वो क्या होंगे, उस काइनेटिक एनर्जी की यूटिलाइज़ करने के बाद टरबाइन जो है वो रन करेंगे, ठीक है। तो टरबाइन के रन होने की वजह से भी हीट एनर्जी रिलीज़ होगी और साथ में साउंड एनर्जी भी रिलीज़ होगी। क्लियर। फिर उसके बाद वो जो टरबाइंस है जब वो रन होंगे तो टरबाइंस क्योंकि आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जनरेटर के जब जनरेटर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पिन करता है तो उसका जो एक्सल है, उसका जो शाफ्ट है, उसके साथ जनरेटर कनेक्टेड होते हैं, और जनरेटर जो है वो उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एज एन आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज़ होगी और साउंड एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो अगर हमने इन सारी एनर्जी के कन्वर्जन में अगर चेक करें तो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो तब भी साथ हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है और साउंड एनर्जी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी आगे टरबाइन को रन करी तो तब भी हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, यानी सब एनर्जी कन्वर्जन में हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी जो है ये एक जिसे कह लें एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी जो बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इनपुट पे आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी कन्वर्जन हम देखें इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।